बाब 8। वो लोग जो इसरार करते हैं कि कोई रूह नहीं है। सबसे पहले उन लोगों की बातें सुनते हैं जो रूह का इनकार करते हैं और फिर रूह का अपना मुतालिहा जारी रखते हैं। किताब मुक़द्दस में लफ्ज़ रूह के दो मतलब हैं। पुराने अहदनामा में ज़्यादातर इसका मतलब किसी जिंदा की जान है और नए अहदनामा में इसका लुग़वी मतलब मुर्दा की रूह है। आम तौर पर रूह का मतलब मुर्दा की रूह होता है, लेकिन इसका मतलब जिंदा की रूह भी होता है क्योंकि जिंदों में भी रूह होती है। ताहम कुछ लोग रूह का इनकार करते हैं और रूह के मुताल्लिक़ यसू और रसूलों की शहादतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सिर्फ चांद की मध्यम रोशनी की मानिंद लिखे गए पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं, इसीलिए वो सच्चाई तक पहुंच नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि अगर पुराने अहदनामा में रूह के सैकड़ों इंदराज भी क्यों ना हों, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि रूह के मालिक यसू के कलाम और उनसे तालीम पाने वाले रसूलों की बातों पर तवज्जो मरकूज की जाए। हमें ज़रूर इनकी बातों की बुनियाद पर अपना मुतालिया जारी रखना चाहिए। ये किताब रूह के बारे में तफसीली वजाहत फराहम करती है जिसकी यसू और रसूलों ने गवाही दी है। मेहरबानी से एहतियात से इस किताब का मुतालिया करें। रूह के वजूद का इनकार करने वाले लोग सिर्फ पुराने अहदनामा की कुछ आयात का हवाला देते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें नए अहदनामा से एक भी आयत ऐसी नहीं मिलती जो रूह का इनकार करती है। ताहम पुराने अहदनामा की आयात भी रूह का इनकार नहीं करती हैं। चुनांचा ये लिखा है कि ज़बूर बाब 6 आयत 5, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। इसी बाब की 1-5 आयत ध्यान से पढ़ें तो हम देख सकते हैं कि इन लफ्ज़ों का ये मतलब नहीं है कि मौत के बाद किसी की रूह भी ख़त्म हो जाती है, बल्कि ये मतलब है कि अगर कोई निजात न पा सके तो वो कब्र में भी खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर सकता है। चुनांचा ये लिखा है कि ज़बूर बाब 6 आयत 1, आए खुदावंद तू मुझे अपने कहर में न झड़क और अपने गैज़ व गज़ब में मुझे तनबिया न दे। मेरी जान को छुड़ा, अपनी शफ़क़त की खातिर मुझे बचा ले। ज़बूर बाब 115 आयत 17, मुर्दे खुदावंद की सताइश नहीं करते, न वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं। और अगली ही आयत यूं बयान करती है कि ज़बूर बाब 115 आयत 18, लेकिन हम अब से अबद तक खुदावंद को मुबारक कहेंगे, खुदावंद की हम्द करो। मंदरजा बाला आयात को युक्जा करके हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई निजात हासिल करने में नाकाम रहता है और जहन्नम में जाता है तो वो वहाँ खुदावंद की हम्द नहीं कर सकता है। अगली आयत यूं बयान करती है कि ज़बूर बाब 146 आयत 4, उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। इसी बाब की 1-4 आयत पढ़ें तो हमें इस बात का एहसास होता है कि खुदा के सिवा ऐसा कोई नहीं जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अगरचा इस दुनिया में चाहे कितने ही ताकतूर उम्रा क्यों ना हों, उनके वो तमाम मंसूबे जिन पर वो भरोसा करते हैं उसी दिन फना हो जाएंगे, जिस दिन वो मरेंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। चुनांचा ये लिखा है कि ज़बूर बाब 146 आयत 3, ना उम्रा पर भरोसा करो ना अदमजात पर, वो बच्चा नहीं सकता, उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। और वाइज की किताब यूं बयान करती है कि वाइज बाब 9 आयत 5, क्योंकि जिंदा जानते हैं कि वो मरेंगे पर मुर्दे कुछ भी नहीं जानते और उनके लिए और कुछ अजर नहीं क्योंकि उनकी याद जाती रही है। वाइज बाब 9 आयत 10, क्योंकि पाताल में जहां तू जाता है न काम है न मंसूबा, न इल्म न हिकमत। वाइज बाब 3 आयत 19, क्योंकि जो कुछ बनी अदम पर गुजरता है वही हैवान पर गुजरता है, एक ही हादिसा दोनों पर गुजरता है। जिस तरह ये मरता है उसी तरह वो मरता है। हाँ, सब में एक ही सांस है, सब के सब एक ही जगह जाते हैं, सब के सब खाक से हैं और सब के सब फिर खाक से जा मिलते हैं। लुग़वी मानों में इन तमाम आयात का यही मतलब लगता है कि जब एक इंसान मरता है तो उसकी रूह का वजूद भी ख़त्म हो जाता है और जो जानवरों पर गुजरती है वही उस पर गुजरती है। ताहम इसी किताब की मंदरजा झैल आयात रूह के बारे में वाज़ेह गवाही देती हैं। वाइज बाब 3 आयत 21, कौन जानता है कि इंसान की रूह ऊपर चढ़ती और हैवान की रूह ज़मीन की तरफ नीचे को जाती है। वाइज बाब 12 आयत 7, और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। एक ही शख्स की लिखी हुई एक ही किताब में तजाद नहीं हो सकता है। तजाद नज़र आने की वजह यह है कि जिस्म के मुतालिक अल्फाज और रूह के मुतालिक अल्फाज अलग अलग दर्ज किए गए हैं। अयूब की किताब में इस तरह से लिखा गया है कि अयूब बाब 14 आयत 10,
लेकिन इंसान मरकर पड़ा रहता है, बल्कि इंसान दम छोड़ देता है और फिर वो कहाँ रहा। इस आयत को ध्यान से पढ़ें तो हम ये देख सकते हैं कि ये जिस्म के मुतालिक है। अय्यूब ने ये बातें उस वक्त कही थीं जब उसे जी उठने और हमेशा की जिंदगी की कोई उम्मीद न थी। इसी बाब की 7 ता 14 आयत पर नजर डालते हैं। अय्यूब बाब 14 आयत 7। वैसे आदमी लेट जाता है और उठता नहीं, जब तक आसमान टल न जाए वो बीदार न होंगे। अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? अय्यूब ने ये अल्फाज जी उठने की उम्मीद के बगैर कहे थे। इससे जाहिर होता है कि उसने रूह के इल्म के बगैर कहे थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि किताब मुक़द्दस में हर लफ्ज़ खुदा की हकीकी मर्जी के मुताबिक लिखा गया है। ये उनकी बड़ी गलत फहमी है। नए और पुराने अहदनामा की 66 किताबों में सैकड़ों मुख्तलिफ लोगों के अल्फाज मौजूद हैं। इन अल्फाज को 3 अक़साम में तकसीम किया गया है, जैसे कि रूहुल कुद्स के वसीले दी गई सच्ची तालीमात, खुदा की मर्जी के खिलाफ बातें और इंसानी आरा पर मबनी गलत बातें। इसलिए हर आयत के सियाक और सबाक को गौर से देखना चाहिए ताकि इसका सही मतलब मालूम किया जा सके। उन दिनों अय्यूब कई बातें बगैर इल्म के कहता था, यहाँ तक कि जब शैतान ने उसके घराने पर हमला किया और उसे आजमाइश में डाला तो उसने सोचा था कि खुदा उसको आजमा रहे थे। इसलिए अय्यूब बाब 14 आयत 10 और अय्यूब बाब 17 आयत 13 ता 16 में अय्यूब के वो गलत अल्फाज हैं जो उसने आपने उन 3 दोस्तों के साथ तकरार करते वक्त कहे थे जो उसके मर्ज की तकलीफ में उससे मिलने आए थे। न सिर्फ उसके 3 दोस्तों की बातें बल्कि अय्यूब की बातें भी गलत थीं। रूहुल कुद्स की तहरीक से जब अलीहू पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ तो उसने अय्यूब की गलत बातों को अयां किया था। उसने अय्यूब और उसके तीनों दोस्तों को उनके गलत दलाइल के लिए झिड़का था। खुदा की तरफ से सरजंश किए जाने पर अय्यूब ने खुदा के सामने एतराफ़ किया था। इसलिए अय्यूब बाब 14 आयत 10 और अय्यूब बाब 17 आयत 13 ता 16 की बातें जिस्म के मुतालिक हैं, रूह के मुतालिक नहीं। इसके अलावा किताब मुक़द्दस में लोगों की बहुत सी गलत बातें मौजूद हैं, मगर मैं महदूद जगह के सबब उन्हें छोड़ दूंगा और रूह के अपने मुतालिया को जारी रखूंगा।